आपके जीवन में कैसा भी समय आए जी, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है जी। आपको पढ़ाई मेरे सुनो करना नहीं छोड़ना है बंद, आपको नहीं करना है जी। मात्र एक ही रास्ता है मेरे सुनो आपका है जी पढ़ाई जी। आप पढ़ लिख कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने माता-पिता के सपने को पूरा कर सकते हैं जी। मेरे सुनो आपको ये बात 100% पता है जी, कि क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है जी। तो आप लोग क्लास को अपना प्यार ज़रूर देना। आज के क्लास को हम शुरू करते हैं जी। आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। अगर आपका लक्ष्य मेरे सुनो खुद से आप वादा किए हैं कि हम मैथ में 100 में 100 लेकर आएँगे, तो आज की क्लास आपके लिए मेरे सुनो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। आज की क्लास आप ज़रूर कीजिएगा जी। अगर आज की क्लास में जो आपको पढ़ाने वाले हैं, अगर वे आपको नहीं आता है, तो मैथ में मेरे सुनो आप क्या हैं जी? तो ज़ीरो हैं जी। आपको कैलकुलेशन में आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा मेरे सुनो, आप फँसिएगा जी। कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आएगा जी। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आता है, तो मेरे सुनो आप मैथ में सपना जो आपका था 100 में 100 लाने का आपको पूरा नहीं होगा जी। तो आपको कैलकुलेशन में नहीं फँसना है, तो आज की क्लास को पूरा देखना है जी। समझ गए? तो बिल्कुल जी। तो समझिए मेरे सुनो आज की हम क्लास में क्या आपको पढ़ाने वाले हैं जी। तो मेरे सुनो हम समीकरण के चिन्हों का नियम पर मेरे सुनो आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जी। मतलब विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जी। ठीक है जी? ये आपको पता होना चाहिए जी। अगर पता नहीं है तो मैं बार-बार कह रहा हूँ, अगर पता नहीं है आपको तो कैलकुलेशन में आप फँसिएगा जी। बिल्कुल जी। अगर मेरे सुनो समझिए कैसे कैलकुलेशन में फँसिएगा जी। अगर मेरे सुनो आपको पता हो, आपको नहीं पता है जी, ठीक है? 2x प्लस ठीक है जी 3 बराबर 0 लिखा हुआ है जी। ठीक है मेरे सुनो? तो आप मेरे सुनो इसके आगे हल कर पाइएगा जी? नहीं हल कर पाइएगा। आपको पता होगा मेरे सुनो समीकरण का नियम, तब आप मेरे सुनो 2x मेरे सुनो बराबर आप लिख सकते हैं -3 जी। ठीक है जी? ठीक है जी? तो आपको x बराबर आप निकाल सकते हैं माइनस में 3/2 जी। ठीक है जी? जब आपको समीकरण का चिन्हों का नियम पता होगा मेरे सुनो समीकरण का मेरे सुनो चिन्हों का रूल पता होगा तब जी। ठीक है जी? चिन्हों के मेरे सुनो आपका समीकरण के चिन्हों का नियम आपको पता होगा मेरे सुनो, तब जाकर x का मान यहाँ पर निकाल पाइएगा जी। ठीक है मेरे सुनो? समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो समझिएगा जी। मेरे सुनो समझिए, मेरे सुनो अगर बराबर के ये साइड ठीक है जी? बराबर के बाएँ साइड बाएँ तरफ अगर प्लस में कोई संख्या हो, ठीक है मेरे सुनो? तो जब बराबर की मेरे सुनो दाएँ साइड जाएगा, ठीक है मेरे सुनो? तो आपका क्या हो जाएगी? उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा मेरे सुनो, मतलब वो माइनस में हो जाएगा जी। अगर बराबर के मेरे सुनो बाएँ साइड कोई संख्या प्लस में था, तो जैसे ही बराबर के दाएँ साइड जाएगा, तो माइनस में मेरे सुनो क्या हो जाएगा जी? आपका माइनस में हो जाएगा जी। मतलब उसका चिन्ह बदल जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो? आइए एक हम मेरे सुनो सवाल लेते हैं जी। समझिए, समझिए, समझिए मेरी बात को ध्यान से जी। x प्लस 2 बराबर क्या है जी? 0 है जी। मतलब बराबर में क्या है मेरे सुनो? 0 मतलब कुछ भी नहीं है जी। मेरे सुनो इसके बराबर मेरे सुनो आपका कुछ भी नहीं है जी। ठीक है जी? मेरी बात को ध्यान से समझिए जी। लिखा हुआ है x प्लस 2 बराबर 0 जी। मतलब मेरे सुनो बराबर में मेरे सुनो आपका क्या है जी? कुछ भी नहीं है जी। ठीक है मेरे सुनो 0, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है जी? समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब समझिए मेरे सुनो। अब क्या आएगा मेरे सुनो x का मान निकालिए, तो x का मान निकालिए मेरे सुनो, तो निकालते हैं जी। x लिख दिए। ठीक है जी? x का मान चाहिए तो हम x लिखेंगे जी। जो भी जिसका भी मान आपको निकालने के लिए कहा जाएगा, तो मेरे सुनो हमेशा उसको मेरे सुनो बराबर के मेरे सुनो क्या करना है जी? मेरे सुनो बाएँ साइड बाएँ तरफ आपको रखना है जी। ठीक है मेरे सुनो? फिर आपको क्या करना है मेरे सुनो? बराबर लिख देना है जी। ठीक है जी? अब मेरे सुनो ये 2 क्या चीज़ में जी? तो क्या प्लस में, तो बराबर के ये साइड जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा जी? माइनस में हो जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो? तो क्या यहाँ पर मेरे सुनो इसका चिन्ह चेंज हुआ जी? तो क्या बिल्कुल प्लस में 2 था, लेकिन ये साइड जब आया बराबर की ये साइड मतलब दाएँ साइड, तो आ गया क्या चीज़ में होगा जी? माइनस में हो गया जी। ठीक है जी? तो आपको ये पता होगा तब मेरे सुनो जाकर x का मान आप फाइंड कर पाइएगा जी। मेरे स्कूल में यहाँ पर समझाया है कि x प्लस 2 बराबर लिखा हुआ है 0, 0 मतलब लिखा हुआ है मेरे स्कूल मतलब 0 लिखा हुआ मेरे स्कूल बराबर में क्या लिखा है? 0 लिखा है, मतलब बराबर में आपको कुछ भी नहीं लिखा है। 0 का मतलब कुछ भी नहीं। समझ गए? बिल्कुल जी।
यहाँ पर मेरे स्कूल जीरो का मतलब कुछ भी मेरे स्कूल आपका नहीं होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, लेकिन जीरो का बहुत ज़्यादा महत्व होता है जी। अब समझिए जी, मैं मेरे स्कूल यहाँ पर समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कहेगा बिल्कुल। अब मेरे स्कूल अगर कोई संख्या ये बराबर के ये तरफ, मतलब आपको मेरे स्कूल बाएं तरफ आपका माइनस में, तो जैसे ही बराबर के दाएं तरफ वो संख्या जाएगा तो मेरे स्कूल उसका चिन्ह क्या चिन्ह हो जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा मेरे स्कूल, ठीक है जी, उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा जी। समझिए मेरे स्कूल, अगर लिखा हुआ है माइन मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल समझिएगा जी, एक्स प्लस मेरे स्कूल लिखा हुआ है एक्स माइनस 5 बराबर 0 जी। अब यहाँ से एक्स का मान निकालना है जी, तो मेरे स्कूल एक्स को हम रखेंगे बाएं तरफ, अब बराबर लिखे देंगे जी। अब मेरे स्कूल माइनस में 5 है तो ये सट जाएगा, तो क्या समझेगा जी, प्लस समझेगा मेरे स्कूल, और मेरे स्कूल सिर्फ मेरे स्कूल क्या हो जाएगा जी, मेरे स्कूल यहाँ पर प्लस में 5 हो जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो प्लस में 5 मेरे स्कूल आपका हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो हमारे एक्स का मान आ गया क्या जी मेरे जी, तो प्लस में 5 आ गया जी। ठीक है मेरे स्कूल, प्लस 5 नहीं लिखा जाता मेरे स्कूल, ठीक है, सिर्फ 5 लिखा जाता है मेरे स्कूल। ठीक है जी, क्यों लिखा जाता है जी, क्योंकि प्लस 5 लिखा हुआ मतलब इसके आगे क्या है जी, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है जी। ठीक है जी, प्लस लिखना इसको इम्पॉर्टेंट जरूरी नहीं है जी, आप हमेशा लिखा जाता है मेरे स्कूल 5 ही। कोई अगर आपको कहेगा लिखा हुआ देखिएगा मेरे स्कूल तो 2 ही होगा जी, प्लस 2 नहीं होगा। अगर 10 लिखा हुआ तो मेरे स्कूल सिर्फ 10 होगा, प्लस 10 नहीं होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल। अब समझिए जी, अगर कोई संख्या गुना में है, ठीक है जी, तो जैसे ही मेरे स्कूल बराबर के ये इस साइड इस तरफ जाएगा तो संख्या आपका क्या में जाएगा जी, मेरे स्कूल आपका सुनो बटा में जाएगा जी, सॉरी भाग में जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए, अगर कोई संख्या गुना में है इस तरफ मेरे सुनो बाएं तरफ हो बराबर के जी, तो बराबर के अगर दाएं तरफ जाएगा मेरे सुनो तो किस में जाएगा जी, भाग में जाएगा, भाग में जाएगा मतलब बटा में जाएगा जी। समझिए जी, अगर लिखा हुआ है 5x प्लस, ठीक है जी, 5 मेरे सुनो 5x माइनस 2, ठीक है जी, बराबर 0। यहाँ से x का मान फाइंड करना तो मेरे सुनो क्या करेंगे, पहले 5x प्लस 5x बराबर मेरे स्कूल क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे जी, क्योंकि आपको मेरे स्कूल माइनस में 2 था तो बराबर के ये सट जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा जी। अब मेरे स्कूल हमें x बराबर चाहिए जी। ठीक है जी, सिर्फ हमें x बराबर चाहिए जी, x का मान चाहिए जी, तो बिल्कुल जी। तो क्या करेंगे समझिए, ये 5 मेरे स्कूल, आइए आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं जी। ये 5x लिखा हुआ मतलब ये मेरे स्कूल 5 गुना x लिखा हुआ है जी। ठीक है मेरे स्कूल, इसके ये दोनों के बीच में क्या जगह चिन्ह है जी, गुना का चिन्ह है जी, और गुना का चिन्ह छिपा हुआ होता है मेरे स्कूल। समझिए मेरी बात को जी, बिल्कुल जी। मेरे स्कूल हम डायरेक्ट मेरे स्कूल 5x ही लिखा जाता है जी, 5 गुना x नहीं मेरे स्कूल लिखा हुआ आप देखते होंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो ये दोनों के बीच में आपका गुना का चिन्ह प्लस का मेरे स्कूल क्या होता है जी, गुना का चिन्ह मेरे स्कूल आपका छिपा हुआ होता है जी। तो मेरे स्कूल 5x को 5 गुना x लिख सकते हैं, बराबर में आपका 2 है तो 2 लिखेंगे। अब मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान से समझिए, हमें x चाहिए तो x हम लिख दें जी, मेरे स्कूल बराबर 2 था तो हम 2 लिख दें जी। ये आपका क्या चाहिए जी, मेरे स्कूल आपका यहाँ पर जो 5 है, ये 5 क्या चीज में जी, तो क्या 5 हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ठीक है जी, गुना में है जी, तो बराबर के साइड क्या चीज में जाएगा जी, भाग में जाएगा मतलब बटा में जाएगा। समझ गए, तो x का मान हमारा फाइंड हो गया जी। अब समझिए, अगर कोई संख्या बराबर के बाएं तरफ भाग में है, ठीक है मेरे स्कूल, तो अगर जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो मेरे स्कूल आपका क्या चीज में जाएगा जी, मेरे स्कूल आपका गुना में जाएगा जी। समझ गए, अगर कोई संख्या बराबर के बाएं तरफ भाग में है तो जैसे ही दाएं तरफ जाएगा मेरे स्कूल क्या में जाएगा जी, तो मेरे स्कूल गुना में जाएगा जी। ठीक है जी, क्या में जाएगा जी, तो गुना में जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हैं, तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं जी। समझिए मेरी बात को जी, लिखा हुआ है एक्स प्लस, ठीक है जी, x+3, ठीक है जी, मेरे स्कूल माइनस में 5 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, x बटा 3 मेरे स्कूल आपका बराबर में क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा जी, क्योंकि मेरे स्कूल ये माइनस में 5 था तो जब बराबर की ये साइड जाएगा इस तरफ जाएगा तो प्लस में आपका 5 हो जाएगा जी। समझ गए, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल समझिए, यहाँ से x का मान निकालना है मेरे स्कूल, तो x लिख देंगे जी, और मेरे स्कूल हम 5 लिख देंगे जी। अब समझिए मेरे स्कूल, ये 3 क्या चीज में जी, बटा में, बटा में मतलब भाग में जी, तो मेरे स्कूल बराबर की ये साइड क्या चीज में जाएगा जी, तो मेरे स्कूल ये गुना में जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, ठीक है जी, क्या चीज में चलेगा जी, गुना में चला जाएगा मेरे स्कूल। तो आपका क्या होगा जी, 15 हो गया मेरे स्कूल, 15 हमारा क्या गया जी, आंसर आ गया। ठीक है जी, 15 क्या आ गया मेरे स्कूल, हमारा आंसर आ गया। क्या आप समझ पा रहे हैं, अगर बराबर की ये साइड आपका बटा में मतलब बटा में है मतलब भाग में है जी, तो ये बराबर के अगर ये साइड जाएगा क्या में जाएगा जी, गुना में जाएगा। समझ गए होंगे जी। अब मेरे स्कूल समझिए, अगर
मेरे सुनो बराबर मेरे सुनो बराबर के बाएं तरफ अगर स्क्वायर मेरे सुनो स्क्वायर में है तो मेरे सुनो क्या है जी, मेरे सुनो आपका स्क्वायर है जी, ठीक है जी। क्या जी, बराबर के मेरे सुनो आपका मेरे सुनो बाएं तरफ स्क्वायर है मेरे सुनो, तो बराबर के अगर दाएं तरफ जाएगा तो मेरे सुनो आपका रूट बन जाएगा जी। क्या बन जाएगा जी, तो अगर मेरे सुनो आपका क्या बन जाएगा जी, आपका मेरे सुनो आपका क्या बन जाएगा जी, तो क्या मेरे सुनो हमारा बन जाएगा रूट। क्या बन जाएगा जी, मेरे सुनो हमारा रूट मेरे सुनो बन जाएगा जी। समझ गए, नहीं समझे जी, आइए समझाते हैं जी। आइए आपको हम समझाते हैं मेरे सुनो। जो स्क्वायर है ये मेरे सुनो बराबर के बाएं मेरे सुनो दाएं तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा जी, आपका रूट बन जाएगा। समझिए कैसे बन जाएगा जी। अगर लिखा हुआ है मेरे सुनो, समझिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है मेरे सुनो, मतलब एक्स का मेरे सुनो क्या है जी, मेरे सुनो आपका स्क्वायर है जी, ठीक है जी। और बराबर में लिखा मेरे सुनो आपका बराबर मेरे सुनो सॉरी माइनस में लिखा हुआ है 16 जी, ठीक है जी, बराबर 0। अब मेरे सुनो एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, बराबर में क्या हो जाएगा जी, आपका 16 हो जाएगा जी, ठीक है मेरे सुनो, प्लस में क्या होगा जी 16 हो जाएगा जी, ठीक है मेरे सुनो। कैसे 16 हुआ समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल जी। अब मेरे सुनो क्या करेंगे, जो ये स्क्वायर है ठीक है मेरे सुनो, ये आपका क्या हो जाएगा जी, आपका मेरे सुनो रूट बन जाएगा, तो हमारा मेरे सुनो रूट में क्या हो जाएगा जी 16 हो जाएगा जी। समझ गए, क्या समझे, तो कहेगा बिल्कुल समझे। जो हमारा स्क्वायर था बराबर के मेरे सुनो, जो स्क्वायर था मेरे सुनो ये बराबर के ये साइड हमारा आया, तो क्या बन गया जी, हमारा रूट मेरे सुनो बन गया जी, ठीक है मेरे सुनो। तो अब यहाँ से एक्स का मान क्या चीज़ में आएगा जी, तो मेरे सुनो हमारा एक्स का मान प्लस माइनस में 6 आएगा जी, ठीक है मेरे सुनो, क्योंकि मेरे सुनो यहाँ पर वर्गमूल का जो मान आता है वो प्लस माइनस में ही आता है जी। समझ गए, बिल्कुल जी। यहाँ पर रूट कहने का मतलब मेरे सुनो क्या है जी, स्क्वायर रूट, ठीक है मेरे सुनो, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग मूल। समझ गए जी। जो हमारा स्क्वायर होता है मेरे सुनो, जो हमारा क्या होता है बराबर के साइड मेरे सुनो जाकर हमारा मेरे सुनो क्या बन जाता है जी, तो मेरे सुनो हमारा बन जाता है मेरे सुनो रूट जी, ठीक है मेरे सुनो, क्या बन जाता है जी, तो मेरे सुनो हमारा रूट बन जाता है मेरे सुनो। समझ गए, तो क्या बिल्कुल बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो, ठीक है जी, मेरे सुनो समझ गए जी, ठीक है जी। रूट को मेरे सुनो हम यहाँ पर रूट बोल रहे हैं शॉर्ट में, इसी को बोला जाता है मेरे सुनो क्या जी, स्क्वायर रूट, ठीक है जी, मतलब वर्ग मूल। समझ गए जी, समझ गए मेरे सुनो, मतलब यहाँ पर जो स्क्वायर था ये मेरे सुनो बराबर के ये साइड जाकर बन गया वर्गमूल, ठीक है जी। और मेरे सुनो 16 का वर्गमूल मेरे सुनो हमारा 4 होता है जी, सॉरी, ठीक है जी, क्या होता है 4 जी, और वर्गमूल का मान हमारा प्लस माइनस में आता है जी। समझ गए, बिल्कुल जी। अब मेरे सुनो समझिए, अगर यहाँ पर मेरे सुनो बराबर के बाएं तरफ रूट है जी, ठीक है मेरे सुनो, तो बराबर के मेरे सुनो दाएं तरफ जाकर बन मेरे सुनो जाएगा मेरे सुनो, क्या बन जाएगा जी, आपका मेरे सुनो स्क्वायर बन जाएगा जी, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है जी। मेरे सुनो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर बराबर के मेरे सुनो बराबर के बाएं तरफ हमारा क्या जी, ये हमारे सुनो हमारा मेरे सुनो स्क्वायर रूट है जी, ठीक है जी, वर्गमूल है जी, ठीक है जी। तो मेरे सुनो बराबर के मेरे सुनो दाएं तरफ बराबर के दाएं तरफ मेरे सुनो जब जाएगा, ठीक है मेरे सुनो, तो हमारा ये स्क्वायर बन जाएगा जी। कैसे जी, समझिए जी। आपका लिखा हुआ मेरे सुनो लिखा हुआ क्या जी, तो लिखा हुआ मेरे सुनो आपका क्या लिखा हुआ जी, मेरे सुनो मेरी बात को ध्यान समझिए। लिखा हुआ मेरे सुनो एक्स माइनस में 4 बराबर 0, ठीक है जी। तो क्या करेंगे मेरे सुनो, हमें एक्स का मान चाहिए ना जी, तो क्या बिल्कुल हम मेरे सुनो अंडर रूट एक्स लिखा हुआ था, एक्स लिख दिया मेरे सुनो। अब मेरे सुनो बराबर में क्या होगा जी 4 हो गया जी। अब मेरे सुनो क्या हो गया जी, हमारा जो मेरे सुनो ये जो मेरे सुनो हमारा जो रूट था, ठीक है मेरे सुनो क्या बन गया जी, मेरे सुनो हमारा बन गया मेरे सुनो स्क्वायर जी, ठीक है जी। जो मेरे सुनो हमारा स्क्वायर रूट था मेरे सुनो बराबर के ये इस तरफ मतलब बाएं तरफ दाएं तरफ गया मेरे सुनो, ये आपका बन गया स्क्वायर जी, ठीक है मेरे सुनो। और मेरे सुनो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हमारा एक्स का मान आ गया 16 जी। समझ गए जी, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे मेरे सुनो समीकरण के चिन्हों का नियम जी, ठीक है जी। समीकरण के चिन्हों का टोटल नियम मेरे सुनो हमारा कितना है जी, तो कहेगा 6 है जी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए 100%, ठीक है मेरे सुनो। अगर कोई संख्या मेरे सुनो प्लस की मेरे सुनो मेरी बात को ध्यान से समझिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए मेरी बात को जी, ठीक है मेरे सुनो। क्या हमारा ये भी हो सकता है जी,
तो क्या बिल्कुल मेरे स्कूल हम इसका उल्टा भी आपको समझा सकते हैं जी। मतलब अगर कोई संख्या बराबर के इस तरफ माइनस में, तो अगर मेरे स्कूल अगर इस तरफ जाएगा मेरे स्कूल तो आपको क्या समझेगा जी, प्लस में हो जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, ऐसे समझते हैं। देखिए 2x+3 लिखा हुआ है जी, और मेरे स्कूल यहाँ पर लिखा हुआ है 3x+ मेरे स्कूल 5 जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो हम मेरे स्कूल चाहेंगे कि इस संख्या को हम मेरे स्कूल कहाँ कहाँ लेकर आएंगे जी, इस तरफ लेकर आएंगे जी। तो 2x मेरे स्कूल हमारा माइनस में क्या हो जाएगा जी, 3x हो जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, क्योंकि बराबर के ये साइड अगर प्लस में था तो बराबर के ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, क्या चीज़ में हो जाएगा जी, माइनस में हो जाएगा जी। ठीक है जी, मतलब बराबर के मेरे स्कूल इस तरफ था उस तरफ जाएगा तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा जी, चेंज होगा जी। ठीक है जी, बराबर के किसी तरफ रहे जी, दाएं तरफ रहे चाहे बाएं तरफ जी, अगर बाएं तरफ जो जिस चिन्ह था के साथ था, जैसे ही दाएं तरफ जाएगा उसका चिन्ह चेंज होगा जी। अगर दाएं तरफ जो चिन्ह था जैसे उसको बाएं तरफ ले जाएंगे उसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा। बताइए मेरे स्कूल, क्या आपको समझ में आ गया जी? क्या आप समझ गए 100%? आप मेरे स्कूल कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको करना है कि आपको कितना परसेंट समझ में आया जी। ठीक है जी, ये आपको समझना 100% जरूरी है जी, और बिल्कुल मेरे स्कूल ईजी है जी समझना। ठीक है, बिल्कुल ईजी है जी, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा जी। मेरे स्कूल आपको जरूर बताइएगा कि आपको कितना परसेंट समझ में आया और क्लास आपको कैसा लगा जी। और मेरे स्कूल क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और मेरे स्कूल आपका हम लगातार मेरे स्कूल आपको बेसिक मैथ की जितना भी टॉपिक मुझे पढ़ाना चाहिए आपको मेरे स्कूल बेसिक मजबूत करने के लिए उतना मेरे स्कूल हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जी। उसके बाद मेरे स्कूल आपका सिलेबस शुरू होगा मैथ का जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो, ठीक है मेरे स्कूल, कोई दिक्कत हो आपको परेशानी हो मेरे स्कूल, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं जी मेरे स्कूल, उसका हम सोल्यूशन मेरे स्कूल नेक्स्ट वीडियो में या मेरे स्कूल कोई हम वीडियो में बिल्कुल देंगे मेरे स्कूल। समझ रहे हैं बिल्कुल जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।